भाजपा परिषद के नेता आदरणीय सचिन पायलट साहब हमारे बीच में उपस्थित। आज पूरे राजगढ़ मध्य प्रदेश से एक बार फिर विधानसभा के चुनाव है और जैसा प्रेमत जी बता रहे थे 17 तारीख को वोट पड़ेगा। मध्य प्रदेश में पिछले 2 दशक से लगभग 2 दशक से एक पार्टी का राज है। इतने लंबे समय से ये पार्टी शासन में है और आप लोग समझदार लोग हो। जो तवे पे रोटी होती है ना, थोड़ी देर बाद उसको पलटना पड़ता है, तो रोटी जल जाती है। 17 तारीख को तवे पे रोटी पलटने का समय आ गया। आपके बीच में कांग्रेस पार्टी ने जो वादे किए हैं, जो संकल्प लिया है, आपको उसको देखना है। और भाजपा की सरकार जो दिल्ली में है, भोपाल में है, उनके कामों को देखो, उनके वादों को देखो। और ये बार बार भाषण देते हैं डबल इंजन डबल इंजन डबल इंजन, ये बोलते हैं ना। तो यही बात हिमाचल प्रदेश में कहते थे, डबल इंजन बनाएंगे सरकार। तो वहां तो एक इंजन हमने सीज करा दिया है, दूसरा इंजन का कर्नाटक में है, डबल इंजन डबल इंजन डबल इंजन। वो इंजन भी फेल हो गया। अब आप लोग यहाँ पे भोपाल में कांग्रेस का तिरंगा गाड़ दो, दिल्ली फतेह कर देंगे हम लोग 2024 के अंदर। देश के नौजवान और देश के किसान बहुत मौका दिया, दिल खोल के पूर्ण बहुमत की सरकार दिल्ली में मनवाई। 9.5 साल हो गए। बीजेपी ने वादा किया था किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे। या बहुत सारे किसान बैठे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से किसी की आमदनी दुगनी हुई है क्या? इन्होंने कहा था विदेशों में बहुत सारा काला धन है, हम उसको लाएंगे, आपके खातों में डाल देंगे। किसी के खाते में फूटी कौड़ी आई है विदेश के पैसों की? बल्कि ऐसी नीतियां बनाई हैं कि जो आम नागरिक है उसकी जेब पे डाका डाला है। गैस का सिलेंडर 1150 रुपए का बिक रहा है। पेट्रोल डीजल देसी घी से महंगा हो गया, 100 रुपए का बिक रहा है। बाजार में जाओ, फल फूल साग सब्जी चाय पत्ती तेल चीनी कुछ भी ले लो, महंगाई आसमान छू रही है। आजाद भारत के इतिहास में जितनी बेरोजगारी आज है, इतनी कभी नहीं रही। आप भाजपा से पूछो, अरे भाई नौजवान पढ़े लिखे शिक्षित नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, आप क्या कर रहे हो? तो बात करते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान। आपको भाई टमाटर प्याज आलू गोभी महंगी हो गई है, आप क्या कर रहे हो? मंदिर मस्जिद ले दे के बीजेपी के पास सिर्फ यही एक जुमला है। धर्म की बात करो, मंदिर मस्जिद की बात करो, हिंदू मुसलमान की बात करो, और जब सत्ता इनको दे दो तो भाषण लचीले भाषण दे लो, जुमले दे लो, वादे करा लो। लेकिन धरातल पर पिछले 9.5 साल में केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश को क्या दिया, आप अच्छी तरह जानते हैं। आज प्रेमत जी आपके द्वारा उम्मीदवार है। कांग्रेस पार्टी ने एक बार पुनः आप सब लोगों पर विश्वास कर उनको यहां से उम्मीदवार बनाया है। और ज्यादा तो मैं नहीं कहूंगा, प्रेमत जी हमारे भाई हैं, लेकिन जब यहां पर मैं आके आपसे वोट मांग के गया हूं, आपने बंपर वोटों से प्रेमत जी को जिताया है। और ये नौजवान भी आपकी आंखों के सामने जब नए विधायक बने, तो दोबारा बने, मंत्री बन गए। अब इतना अनुभव आ गया इनको कि बाल भी थोड़े कम हो गए, लेकिन ये सब आपके लिए करना है। अगला आदमी घर परिवार की चिंता करे नहीं, 18 घंटे गांव घूमकर काम करे, और जब सत्ता में हो तो उनकी कलम की स्याही आप लोगों की भलाई के लिए लिखी जाती है। इससे बड़ा जनप्रतिनिधि कहां मिल सकता है आपको? और जो दूसरे उम्मीदवार है हमारे भाजपा के, उनको भी आप जानते हो। हमारी पार्टी बढ़िया, हमारी विचारधारा बढ़िया, हमारी नीति बढ़िया, हमारा उम्मीदवार सबसे बढ़िया, तो फिर क्यों सोच रहे हो? और 17 तारीख को प्रचंड बहुमत देकर पूरे मध्य प्रदेश में संदेश देना पड़ेगा कि ईमानदारी और मेहनत को आप स्वीकार करते हो और जाति बिरादरी की बातें छोड़ दो। अरे कौन डांगी है, कौन सोनिया है, कौन राजपूत है, कौन मीना है, कौन गुर्जर है, कौन ब्राह्मण है, भूल जाओ। ये हाथ का निशान है, बटन दबाकर कांग्रेस पार्टी का आपको जिताना है। और मेरे राजस्थान में चुनाव चल रहा है, हमारा जिला झालावाड़ बगल का जिला,
हमारे डग में, खानपुर में सारे हमारे रिश्तेदारियां आप सब लोगों के साथ, हमारे कुछ नेता वहां के यहाँ बैठे हैं। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश दोनों जगह चुनाव हो रहा है, छत्तीसगढ़ में चुनाव हो रहा है, तेलंगाना में चुनाव हो रहा है। चारों राज्यों में सरकार कांग्रेस पार्टी के बनने जा रही है। इस जीत में आप हिमाचलपुर के लोगों की आहुति पड़े, आप सब लोगों का योगदान हो और एक बार दोबारा प्रेम सिंह जी को आशीर्वाद देकर भेजो और भोपाल में बैठ के आपकी सेवा करेंगे, इस बात का मैं आपको पुनः आश्वासन देता हूं। और राजस्थान में भी वहां पर भी एक क्रम चलता है कि 5 साल बीजेपी और 5 साल कांग्रेस, ऐसी रहता ना हमारा। इस बार उसको तोड़ना है और हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं। हमारे विरोधी तरह तरह की बातें करते हैं। अच्छा, ये लोग क्या है, अफवाह फैलाने में नंबर 1 है। इनको श्रृंखला छोड़ना हो, अफवाह फैलानी हो, झगड़ा कराना हो, आपस में आक्रोश पैदा करना हो, लोगों को भिड़ाना हो, नंबर 1 इनका कोई मुकाबला नहीं। हम बात करते हैं खाद की, बीज की, बिजली की, पानी की, रोजगार की, शिक्षा की, चिकित्सा की, सड़कों की, उद्योग की, निवेश की, नौकरी की, इन्हें कोई मतलब नहीं। ये बात करेंगे राम मंदिर की, मस्जिद की, हिंदू की, मुसलमान की, जाति की, गोत्र की, भाषा की, इन सब बातों को भूलकर हमें देश को और पूरे देश में मिजाज बदल रहा है। पूरा देश बदलाव चाह रहा है और इन 3-4 राज्यों में जब सरकार को एक परंपरा सी बन गई है, जब चुनाव की घोषणा होती है तो प्रेमत जी का मुझे तुरंत मैसेज आ जाता है, सचिन जी हमें यहाँ जाके प्रचार करना है। और मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा हो सकती हैं, लेकिन इस क्षेत्र को, इस इलाके को मैं अपना मानता हूँ, इसलिए हर बार आके आपके सामने वोट मांगकर जाता हूँ कि आपका प्यार है। मुझे और सभा में जाना है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में है, भाजपा के शासन से लोग टूट चुके हैं, बदलाव चाहते हैं और जो करप्शन और जो जनता के प्रति इनकी इसका जवाब जनता मांगेगी। 17 तारीख को प्रचंड बहुमत, बल्कि मैं तो कहूँगा जितना पहले हमें कभी नहीं मिला उससे ज्यादा बहुमत लेकिन सरकार हम लोग बनाएंगे। पब्लिक हमारी गारंटीज को, हमारे कैंपेन को, हमारे कैंडिडेट्स को पसंद कर रही है, इसलिए वो कितना भी जोर लगा ले, यहाँ सरकार अच्छे बहुमत से कांग्रेस पार्टी। सर ये बात कर रहे हैं और भाजपा राम की बात कर रही है, तो भाजपा का एजेंडा यही है ना, वो विभाजन की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, जाति की बात करते हैं, मंदिर मस्जिद की बात करते हैं। हम लोग किसान की, नौजवान की, उद्योग की, निवेश की बात करते हैं। तो जो माहौल आप देख रहे हैं कांग्रेस के पक्ष में और चारों 5 स्टेट्स में सरकार कांग्रेस पार्टी। सर ये सिंधिया जो है वो कांग्रेस को लापता पार्टी बता रहे हैं। अब कौन किसको क्या बोलता है ये महत्वपूर्ण है कि जनता सब बातों का जो हम पे कोई बात कर रहा है उसका जवाब जनता देगी। 17 तारीख को बटन दबा के 3 तारीख को जब मतगणना होगी, आप देखिए प्रचंड बहुमत कांग्रेस पार्टी को। सर आपने जैसे कहा है कि रोटी को पलटना जरूरी है, तो राजस्थान में क्या होगा? देखिए यहाँ पर 20 साल हो गए हैं, बहुत मौके दिए हैं, बदलाव लोग चाहते हैं। राजस्थान में 4.25 साल भाजपा निष्क्रिय रही सदन के अंदर, सड़कों पे, और आज भी उनके कैंपेन में कोई दम नहीं है, आपस में बहुत झगड़े हैं। बेहतर विकल्प कांग्रेस पार्टी है, इसलिए वहाँ दोबारा कांग्रेस की सरकार